Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से, पहुंच चुके हैं जगाए मधाए उद्धार लीला पर। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किस प्रकार कुसंग एक व्यक्ति का पतन कर देता है, चाहे वो ब्राह्मणिकल कल्चर में, चाहे वो वैदिक सभ्यता में पला बड़ा ही क्यों ना हो। उसने जीवन पर्यंत कृष्ण भक्ति भले ही देखी हो, लेकिन फिर भी कुसंग किस प्रकार किसी व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं किस प्रकार अजामिल, थोड़ा सा कुसंग हुआ उसका, अब देखा उसने वैश्या को और शूद्र को संग करते हुए, अब देखा तो एक बार, लेकिन मन में उस फिल्म को चलाया बार बार, बार बार कंटेम्पलेट 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 कंटेम्पलेट। तो यानी कि उसने उसका संग किया बहुत बार। जब किसी भी नेगेटिव चीज का बार बार माइंड में मेडिटेशन किया जाए, तो वो छोटी सी चीज बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ये विचार का दिशा है। इस विचार को कौन सी दिशा दी हमने? जिस दिशा में आप अपने विचार को ले जाओ, उस दिशा में वो विचार चलने लगेगा। कुसंग थोड़ी देर का भी हो, कैकई ने मंथरा का किया, थोड़ी देर का किया, लेकिन क्या हुआ? परिणाम हम सब जानते हैं। रामायण शुरू ही वहां से होती है। तो जगाई मधाई भले ही ब्राह्मणिकल परिवार से थे, बाल्यावस्था से पिता पुण्यवान ब्राह्मण थे, ऐसा लिखा श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने। एक पुण्यवान ब्राह्मण के घर में दो राक्षस। अब कलयुग में राक्षस वृत्ति या राक्षस सींग लेके पैदा नहीं होते, लंबे दांत लेके पैदा नहीं होते, मेंटालिटी से होते हैं। भोगने की इच्छा जब तीव्र हो, उसे राक्षस वृत्ति कहते हैं। सब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, ये राक्षस वृत्ति है, सब में है। समहाउ और दी अदर प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में सीनियर भक्तों के संरक्षण में जब हम अपने आप को, अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं, तो धीरे 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 ये जो भोग वृत्ति है, ये चेंज होने लगती है। धीरे धीरे कल्याण वृत्ति जागती है। धीरे धीरे कृष्ण वैष्णव
कि सेवा करने की वृत्ति जागती है। तो यहां पर तो ये दोनों, जगाई और मधाई, इनको कोई सही राय भी दे रहा है तो ये उसे मारने को चल रहे हैं। तो जब इंसान माया के पकड़ में होता है तो सही मति उसको समझ नहीं आती, उसको वही गलत दिखती है। वो कहता है गलत बोल रहे हो तुम, गलत बोल रही हो तुम। जैसे रावण ने मंथरा को कहा, जैसे रावण ने मारीच को कहा। और राक्षस वृत्ति सही संग करना भी नहीं चाहती। जब रावण मारीच के पास गए थे और रावण ने मारीच को कहा मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तो मारीच ने पहले समझाया कि गलत कर रहे हो, मत करो भाई, वो राम है। बोले नहीं, फिर भी मुझे किडनैप करना है, मुझे मत समझा तू। बोले अच्छा जी, हमारा तो धर्म था समझाना, आगे बताइए क्या करना है। बोले वो सीता को किडनैप करना है। तो मारीच ने कहा मेरे पास दो आइडिया हैं। बोले क्या? बोले पहला आइडिया है कि आप राम के भेष में बन चले जाओ, आप खुद ही राम का भेष धारण कर लो, आप तो मायावी हो, राम का भेष धारण करके जाओ और सीता को उठा लाओ। रावण ने कहा ये तुझे कौन सा आइडिया दिया है, ये तो मैं पहले ही अप्लाई कर चुका। बोले फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही मैं डुप्लीकेट राम का भेष भी धारण करता हूं, मेरा सीता को किडनैप करने का मन चला जाता है। मैंने ट्राई किया कि मैं आर्टिफिशियली राम बनने का प्रयास करूं, जैसे ही मैंने आर्टिफिशियली राम बना, मुझे तो पता है कि मैं राम नहीं हूं, पर मैं राम बनने का नौटंकी करने लगा। सीता में मेरे को मां जैसी फीलिंग आने लगी, रिस्पेक्ट करने लगा मैं सीता की। इसलिए ये आइडिया बेकार है। इसलिए ये आइडिया नहीं लूंगा मैं। मारीच हंसने लगा। मारीच ने कहा कुछ देर का आपने राम का सही रूप में संग किया तो देखिए क्या प्रभाव है, आपके अंदर से भोग वृत्ति चली गई। बोला है हट यहां से, मैं रावण हूं, भोगना चाहता हूं। दूसरा आइडिया क्या है बता? मारीच ने फिर दूसरा आइडिया दिया। बोला राम नाम लिया करो, किडनैप कर लेंगे, थोड़े दिन राम नाम ले आओ। भगवान का नाम इतना पवित्र है, अगर रावण लेता ठीक से सही कॉन्शियसनेस से तो उसकी वृत्ति बदल जाती। लेकिन राक्षस मानते नहीं है, मानते नहीं है, पेशेंस नहीं है, भोगने की इच्छा इतनी तीव्र है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और अप्रोच भी करते हैं तो बड़े गलत भाव में अप्रोच करते हैं। हिरण्यकश्यप ने देखिए ब्रह्मा जी को अप्रोच किया, क्या मिला? भौतिक चीजें, जिसका नाश हुआ उनका भी। तो जगाई और मधाई को सही राय दी जा रही है। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दोनों मिलके सही राय दे रहे हैं। लेकिन सही राय दिखती नहीं। जो सही राय दे रहा है उसी का सर फोड़ने को मारने को चल रहे हैं। कलयुग है। हमने यहां तक कल पढ़ा था। आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। अभी श्रीवास पंडित और गंगादास पंडित के साथ बैठ के महाप्रभु कृष्ण कथा कर रहे थे, और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सभा में आए हैं और सारा वृत्तांत कह सुनाया है। अब ये सब सुनने के बाद महाप्रभु ने कहा यदि मैं इन दोनों को देखूंगा तो अपने चक्र से इन्हें काट डालूंगा। महाप्रभु गुस्सा हो गए।
क्रोध। अब आप कहोगे क्रोध तो नहीं करना चाहिए किसी को, क्रोध करना बुरी बात होती है। क्रोध करना बुरी बात नहीं होती, गलत जगह क्रोध करना बुरी बात होती है। शास्त्र बताते हैं क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध कब करना चाहिए? जो भक्तों से द्वेष करता है उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए। तो वो क्रोध वास्तव में भगवान की सेवा ही है। तो भक्त क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्रोध दिखाना ही है तो जो भक्त के द्वेषी लोग हैं उनके ऊपर क्रोध कीजिए। नहीं तो अगर आत्मा या अपने ऊपर क्रोध करने के लिए आपने क्रोध किया है, अपनी मन की नहीं हुई, अपनी चीजों के लिए, तो वह आपका क्रोध बेकार है। फिर तो वो अहंकार को जन्म देगा, उसके बाद वो अपराध को जन्म देगा, बहुत कुछ जन्म देगा वो। क्रोध को कहा गया है गीता में, क्रोध काम अनुज है। काम का अनुज, काम का छोटा भाई। तो जहां काम होगा वहां ये भी होगा, और जहां यहां ये आ जाएगा क्रोध, वहां काम भी होगा कहीं। और नरक में तीन द्वार भी बताए गए नरक के, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मवना काम क्रोध तथा लोभ। तीन नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो महाप्रभु तो बोल रहे हैं मैं काट दूंगा। अब आप कहोगे कि महाप्रभु गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा अनिवार्य है, गुस्सा करना चाहिए। भक्तों को कष्ट है, गुस्सा करना चाहिए। भक्तों को द्वेष कर रहा है कोई, गुस्सा करना चाहिए। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु आप जगाई मदाई पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यदि आप उन्हें मार देंगे तो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। मैं एक बार पुनः उन्हें हरिनाम कीर्तन के लिए प्रेरित करूंगा। पुण्यवान लोग सहजता से हरिनाम लेने लगते हैं, परंतु इन दोनों के पाप कार्य इतने अत्यधिक आसक्त हैं, यदि आप इन्हें भक्ति पथ पर प्रेरित कर पाए तो आपका पतित पावन नाम सिद्ध हो जाएगा। मारना तो आसान है महाप्रभु, मारना तो आसान है। आप चक्र निकालोगे, मार दोगे, खत्म काम। लेकिन आपका नाम पतित पावन है ये मैं जानता हूं, पर जग नहीं जानता। ये संसार आपको पतित पावन के रूप में अभी नहीं जानता, लेकिन अगर आपने इन पर कृपा कर दी, ये भक्त बन गए, तो आप पतित पावन कहलाएंगे। हंसते हुए श्री विश्वंभर ने उत्तर दिया, उनका उद्धार तो पहले ही हो चुका है। जिस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में इतनी चिंता है, भगवान श्री कृष्ण शीघ्र उसका उद्धार करेंगे। हरि बोल। यह है भक्तों की कृपा। अगर किसी शुद्ध भक्त के हृदय में किसी दूसरे भक्त के प्रति चिंता आ गई, उसका उद्धार तो हो गया। उसका उद्धार भगवान कृष्ण 100% करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, हमें बल दे रहे हैं शास्त्र। एक वैष्णव का कार्य शास्त्र के कार्य से अलग नहीं है। भागवत दो प्रकार से उजागर होती है, एक किताब भागवत और एक पुरुष भागवत या व्यक्ति भागवत। हम एक को स्वीकार करें और दूसरे को नहीं, विल नॉट फाइंड इट, विल नॉट फाइंड सॉलेस, विल नॉट फाइंड भक्ति।
तो जब कोई भागवत किसी की चिंता करने लगे, जैसे नारद जी चिंता करने लगे थे मृगारी की, नारद जी चिंता करने लगे थे ध्रुव की, नारद जी चिंता करने लगे थे वाल्मीकि की, नारद जी चिंता करने लगे थे नल कुबेर और मणिग्रीव की, नारद जी चिंता करने लगे थे चित्रकेतु की। तो जब कोई महाभागवत चिंता करने लगे किसी भक्त की, किसी व्यक्ति की, उसका उद्धार तो गारंटी है। उद्धार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप के रूप में उद्धार किया, जबकि भक्त तो कभी श्राप नहीं देता। भागवतम में पढ़ते हैं हम, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि, श्राप भी दिया जाए उसको तो भी वो हिलता नहीं, और वो श्राप कभी देता नहीं। तो नारद जी श्राप क्यों दे रहे हैं? उद्धार के लिए। भक्तों का तो श्राप भी उद्धार के लिए होता है। तो अगर कोई शुद्ध भक्त चिंता करने लगे आपकी, मेरी, तो हमारा उद्धार होना जरूरी है, गारंटी है। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी शास्त्र कह रहे हैं, पढ़िए। मेरा अपना तो कुछ है नहीं, इसलिए दोनों भागवत, किताब भागवत और पुरुष भागवत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने कौन सी भागवतम किताब पढ़ी थी? कोई नहीं, पुरुष भागवत का संग किया। प्रहलाद महाराज ने पुरुष भागवत का संग किया, नारद मुनि का। तो यहां पर जगाई मधाई ने किसका संग किया? पुरुष भागवत, नित्यानंद प्रभु का। और जगाई मधाई ने संग नहीं किया, नित्यानंद प्रभु ने उनका संग कर लिया है मानसिक रूप से। नित्यानंद प्रभु के चिंतन में ये दोनों आ गए हैं। कितने सौभाग्यशाली जीव हैं, कितने सौभाग्यशाली जीव हैं। हम भगवान का चिंतन स्मरण करें, ऐसा हमसे हो नहीं पा रहा। हर रोज फेल हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए भगवान को मेडिटेट करने लगते हैं, कोई दूसरा काम याद आ जाता है, भाग जाते हैं वहां। फिर थोड़ा भगवान का चिंतन स्मरण शुरू करते हैं, फिर कोई तीसरा काम याद आ जाता है, फिर भाग जाते हैं वहां। मतलब कोशिश करने के बाद भी पकड़ में नहीं आ रहे। मतलब पूरा प्रयास कर रहा है डिवोटी, 16 माला करने बैठता है, जब करने बैठता है, पूरी जान लगाता है जब करने के लिए, पकड़ में नहीं आते, फिसल जाते हैं। हम 16 माला के अंदर 16 बार भगवान का स्मरण नहीं रख पाते। बड़े मुश्किल से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज की जंग है। जपा इज अ एवरीडे फाइट, एवरीडे स्ट्रगल। तो हमारे चिंतन में आ नहीं पा रहे। और ये दोनों कितने भाग्यशाली हैं, शराबी, गुंडे, पापी, लुटेरे, डाकू, क्या नाम लूं इनका, या ऐसा कहूं अत्यंत भाग्यशाली, क्या कहूं इन्हें, क्या सौभाग्य है इनका, जिनको प्रचार स्वयं नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। क्या सौभाग्य है इनका, नित्यानंद प्रभु जिनका स्मरण कर रहे हैं। तो सौभाग्य तो होगा ही, जय विजय हैं। सौभाग्य तो होगा ही, भगवान के द्वारपाल हैं। सौभाग्य तो होगा ही।
भगवान के परम सेवक हैं, लेकिन अभी नर लीला में जगाई मधाई है। तो इधर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चिंतन को बोल रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु, इनका उद्धार तो समझो हो गया। जब आप इनकी चिंता करने लगे तो फिर इनका उद्धार कौन रोक सकता है। उल्लास से भरे भक्त चिल्लाने लगे, हरि हरि। वे जानते कि अब उन दोनों पापियों का उद्धार केवल कुछ समय की बात रह गई है। हरिदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य से कहा, महाप्रभु ने मुझे अत्यंत चंचल व्यक्ति के साथ प्रचार के लिए भेज दिया है। यदि मैं एक दिशा में हूं तो ये दूसरी दिशा में जाता है। कई बार ये गंगा में छलांग लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास करते हैं। मैं तट पर खड़ा चिल्ला चिल्ला कर इनसे लौटने के लिए वापस आने को कहता हूं, पर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देते और एक मृत व्यक्ति के समान लहरों पर बहते रहते हैं। यदि तट पर ये किसी लड़के को देखते हैं तो उसको पीछा करना लगते हैं, और जब उस लड़के के क्रोधित माता पिता हाथों में छड़ी लेकर आते हैं तो मैं उनसे याचना करके जैसे तैसे उन्हें घर भेज देता हूं। ये दूध वालों से दही मक्खन चुरा कर भाग जाते हैं और पकड़ा जाता हूं मैं तो केवल दो चार बातें गिनवा रहा हूं। वस्तुतः दिन भर ये ऐसे कार्य करते हैं जो किसी को समझ नहीं आते। किसी युवती को देखने पर ये उसे विवाह करने के लिए कह देते हैं। बैल पर बैठकर ये जोर जोर से महेश महेश चिल्लाते हैं। गायें दिखने पर वे उसका दूध निकाल कर पी जाते हैं। जब मैं इन्हें समझाने का प्रयास करता हूं तो कहते हैं, तुम्हारा अद्वैत मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और वो चैतन्य भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी तक ये सब बातें महाप्रभु से नहीं कही। आज परमेश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए हैं। ये दोनों शराबी नशे में धुत सड़क पर लेटे हुए थे। नित्यानंद प्रभु उनके पास जाकर उन्हें प्रचार करने का प्रयास करने लगे। अब मान लीजिए कोई आपसे आके कहे कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मान लो अद्वैत आचार्य को जाके बोल रहे हैं, अद्वैत आचार्य क्या बिगाड़ लेंगे, ये बोल रहे हैं। आप क्या कहोगे? आपको अच्छा, उसने ये बोला मैं क्या बिगाड़ लूंगा, मैं बताता हूं उसको मैं क्या बिगाड़ लूंगा, है ना। ये आपके अंदर भाव आ सकता है। अगर आपसे कोई ये कहे आके कि कोई भक्त कह रहा था कि आप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो एक मिनट के लिए विचार करो आपके अंदर क्या विचार आएगा। सोचो कि कोई आगे, अरे मैं उन प्रभु जी के साथ बैठा था कल और बोल रहे थे वो ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाएगा। अब आप सोचो कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, क्या विचार आया अद्वैत आचार्य को। अब हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं कि अद्वैत आचार्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अद्वैत आचार्य ने जब ये सुना तो अद्वैत आचार्य ने क्या कहा, ये सुनकर अद्वैत आचार्य मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, इसमें गलत क्या है। सोचो, एक्चुअली विनम्रता बोलने की नहीं है, विनम्रता है। अद्वैत आचार्य कह रहे इसमें क्या बड़े क्या गलत बात है। एक शराबी सदैव दूसरे शराबियों का संग करना चाहता है। नित्यानंद कृष्ण प्रेम के नशे में धुत रहते हैं, इसलिए जगाई मधाई से जा मिले। चूंकि तुम एक वैरागी हो, तुम्हारे मन में ऐसे लोगों का संग करने की इच्छा नहीं होती, परंतु बस कुछ दिन प्रतीक्षा करो।
मैं नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा को जानता हूं। वह इन दोनों शराबियों सहित प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य प्रेम में मदोन्मत्त कर देंगे। दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी। वो कह रहे अभी तुम बहुत जल्दी किसी निर्णय पे मत पहुंचो, थोड़े दिनों में देखना, मैं जानता हूं इनको। अब बलराम जी तो बोल सकते हैं ना द्वैताचार्य क्या बिगाड़ देगा, सच्ची बात है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा भाई, वो बलराम है। और वो तो कह रहे हैं वो चैतन्य भी मेरा क्या कर लेगा, सच्ची बात है, बलदाऊ है, कृष्ण छोटा है। अब बलराम के भाव में आएंगे तो यही बोलेंगे कृष्ण चुप कर, तू छोटा है। अद्वैताचार्य कह रहे हैं क्या गलत कह दिया। अब यहीं किसी ईर्ष्यालु से कहा होता तो उसके तो मजे आ गए होते, मौका मिल गया होता उसको तबाह करने का। इसलिए भक्त, पहले तो भक्त मिलने बड़े मुश्किल है। वैष्णव दुर्लभ हैं, अति दुर्लभ है। और ऐसे वैष्णवों के बीच में जब लीला का आदान प्रदान होता है, आपकी नेगेटिविटी को जीरो कर देते हैं। और वहीं गलत लोग आपकी नेगेटिविटी थोड़ी सी होगी उसको और नेगेटिव कर देंगे। आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हो, दूसरा कहता है अरे सही तो बोला उन्होंने, बोलना ही चाहिए तेरे को पागल। तो तू क्या अपने आप को सही समझता है। एकदम से व्यक्ति सुधर जाएगा, ओ यस, थैंक यू प्रभु जी, मेरी कॉन्शियसनेस गड़बड़ हो रही थी। और वहीं बोल दो हो तुझे बोला, खत्म, ये कुसंग हो गया। तो कुसंग और सत्संग में बहुत अंतर है। एक नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, एक पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव चीज को भी। किसने कहा कि संसार में नेगेटिव चीज नहीं आएगी। किसने कहा कि कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, अब जीवन में सब मंगल। सब मंगल 100% होगा अगर हम चाहेंगे मंगल हो तो। हमारा मन ही नेगेटिव की प्रति आके चिपकता है तो क्या करे कोई। और अद्वैताचार्य ने कितने सुंदर तरीके से हरिदास ठाकुर के मन को चेंज किया, घुमा दिया। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मेरे को किसके साथ प्रचार करने को दे दिया है। और अद्वैताचार्य क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तो क्या हुआ, वो कृष्ण प्रेम में शराबी है और वो नॉर्मल शराबी, शराबी शराबी एक जैसे लगेंगे, साथ में जाएंगे ही। इसमें क्या बड़ी बात है, देखो कितना पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिविटी तो वैष्णवों से सीखो। इस संसार में कुछ गड़बड़ दिखता ही नहीं उनको। क्या बात है, कब ऐसा भाव जागृत होगा। बोल रहे हैं वो भी शराबी, वो कृष्ण प्रेम में शराबी, वो नशे भौतिक चीज में शराबी, दोनों शराबी हैं। दोनों नशे में है, तो क्या हुआ, एक दूसरे का संग कर लिया। अद्वैत आचार्य ऐसा दिखा रहे थे कि मानुष्य चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव पर संदेह करने के लिए वे हरिदास ठाकुर पर क्रोधित हैं। अद्वैत आचार्य के क्रोध को देखकर हरिदास हंसने लगे। परंतु मन ही मन में जानते थे कि शीघ्र ही इन दोनों शराबियों का उद्धार हो जाएगा। अब अद्वैत आचार्य अलाइनमेंट कर रहे थे हरिदास ठाकुर की, लेकिन हरिदास ठाकुर भी गलत मूड में थे नहीं। ये तो ऊपरी भाव से वो ऐसा दिखा रहे थे, मन ही मन तो उन्हें पता है ब्रह्मा जी हैं भाई। जानते तो ये भी सब हैं। देव योग से जगाई और मधाई गंगा के उसी तट के पास आकर रहने लगे जहां श्री चैतन्य महाप्रभु और अन्य वैष्णव अक्सर स्नान के लिए आया करते थे। इन दोनों ने पूरे नवद्वीप में आतंक मचाया हुआ था। उन दोनों के भय से लोगों ने संध्या समय स्नान के लिए गंगा पर जाना बंद कर दिया, और यदि जाते थे तो समूह में जाया करते थे।
Either they never go or they never went to taking bath in the evening, or when they used to go, they used to go in groups. बहुत सारे लोग साथ जाएंगे तो जगाई मधाई इतने सारे लोगों पे क्यों करेंगे, इसलिए अलग एक और लर्निंग, माया से अकेले नहीं लड़ा जा सकता, हमें समूह चाहिए, संग चाहिए। अगर आप अकेले होंगे, माया का काम ही यही है, माया का काम है सबसे पहले समूह से तोड़ना, क्योंकि जब वो इतने लोगों के साथ है माया कुछ कर ही नहीं सकती, माया कुछ कर ही नहीं पाएगी। और जब समूह से अलग होके वो अकेला हो जाता है, अब माया उसको अब पकड़ सकती है, अब उसका सुरक्षा कवच खत्म। तो वैष्णव लोग ये जानते हैं, इसी को बोला गया है कवच है। वैष्णव क्या है? कवच, माया के अगेंस्ट। सुगुरु महाराज ने, गुरु महाराज का कोट था थोड़े दिन पहले, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो समूह में जाते थे वो, तो भले माया के गढ़ में जा रहे हैं लेकिन समूह में जाएंगे। समूह आपको हर प्रकार के भौतिक अट्रैक्शंस, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, समस्त प्रकार के शिकंजे, समस्त प्रकार के ट्रैप जो माया के हैं, उनसे बचा सकता है। अकेला व्यक्ति तो अगर भक्ति के नाम पर भी कहीं जाएगा, मान लो तीर्थ स्थल पे भी जाएगा, तो भी गड़बड़ कर सकता है। माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। कोई कह दिया मैंने माला पकड़ लिया, मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ऐसा नहीं है। माया चाहे तो कैसे भी किसी को भी कहीं भी उड़ा के ले जा सकती है। अब वो शौबरी मुनि अकेले ही कर रहे थे तपस्या, उड़ा के ले गई। भरत महाराज अकेले ही कर रहे थे भक्ति, उड़ा के ले गई। किसी को भी उड़ा के लेके जा सकती है। इसलिए सब के सब गंगा तट पे जाते थे तो कैसे जाते थे? समूह में जाते थे। जगाई मधाई आक्रमण ना कर लें, हम सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए। जगाई मधाई रूपी राक्षस दैत्य पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में हमारे आसपास फैले हुए हैं। हमें भक्ति का कवच पहन के जाना चाहिए, हर वक्त गुरु और कृष्ण का संग करते हुए जाना चाहिए। जहां जाएं दोनों हमारे साथ खड़े हैं। दिस इज द फीलिंग दैट वन शुड हैव। तो अपनी वाणी को मैं दे रहा हूं यहीं विराम। कल हम यहीं से आगे चर्चा जारी रखेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? यस नरोत्तम प्रभु। मैं अपने एक लर्निंग बहुत अच्छी मिली कि माया से अकेले नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए हम श्रेष्ठ भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक लाइन बोली थी कि यदि हमारी चिंता कोई भक्त करते हैं तो उससे हमारा उद्धार हो जाता है। मेरा प्रश्न है कि मेरी गतिविधियां कैसी होनी चाहिए जिससे आप जैसे श्रेष्ठ भक्त मेरी चिंता करें। हरे कृष्ण। तो प्रश्न पूछा है इन्होंने कि अगर वैष्णव या कोई भक्त किसी की चिंता करते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति की गतिविधि कैसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी चिंता होने लगे।
उसके बारे में चिंतन या उसके उद्धार करने का प्रश्न आ जाए। तो हर वो व्यक्ति जो ओबीडियंट है, हर वो व्यक्ति, देखो हम जगाई मधाई से प्रेरणा नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने कहा, जगाई मधाई जय विजय है। और दूसरा, हम नित्यानंद प्रभु भी नहीं है कि जगाई मधाई जैसे राक्षसों का उद्धार किया जा सके, है पॉसिबल नहीं। तो ना तो नित्यानंद प्रभु की कॉन्शियसनेस हम एक्सेप्ट कर, मतलब आ सकते, वो तो बहुत बड़े हैं। पर हमारी गतिविधि ये होनी चाहिए कि जैसा भगवान कृष्ण गीता में कह के गए, हम उसे करने का तीव्रता से प्रयास कर रहे हैं, भले हम कर ना पा रहे हैं। लेकिन एक भक्त जब ये देखता है कि कोई व्यक्ति प्रयासरत है, प्रयास में रत है, तो वो उसकी चिंता करने लगता है। वो भगवान से उसके लिए प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी सहायता कीजिए। ठीक है। तो जब हम अच्छे से फॉलो करने लगते हैं गुरुजनों को, आचार्यों को, कृष्ण को, तो आप भक्तों की चिंता में आ जाते हो। अदरवाइज अगर वैष्णव ने आपको हृदय से त्याग दिया तो भगवान भी प्रकट हो जाएंगे, आपका उद्धार नहीं कर सकते, उद्धार नहीं कर सकते। कृष्ण हिमसेल्फ विल नॉट बी एबल टू डू, चाह के भी नहीं कर सकते। मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको, भगवान कहें मैं तुझे वरदान देता हूं तो भक्त बन जाए, वो फिर भी भक्त नहीं बन सकता। अगर वैष्णव परित्याग करें किसी का, तो हमारी गतिविधि ये होनी चाहिए कि किसी कोई वैष्णव हमें परित्याग ना कर दे। वी शुड बी ऑलवेज डूइंग समथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तो जब भक्त ये देखते हैं कि ये प्रयासरत है, माला करने में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने मन से लड़ने में, लेकिन कर रहा है, सो वैष्णव भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं उसकी। ठीक है। तो हमारी गतिविधि कैसी होनी चाहिए? ओबीडियंट, कृष्ण के ओबीडियंट। हरे कृष्ण। मनु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लास थी आज की, काफी अच्छी रियलाइजेशन भी है। एंड सबसे मेन था कि माया सबसे पहले हमें समूह से तोड़ती है, तो हमें उस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि हम समूह से कभी टूटने ना लगे, कि अगर अलग हटे तो माया हमें जकड़ लेगी। तो जो क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत ही एकदम से थॉट आया जब आपने बोला कि भक्त कभी भी नेगेटिविटी कुछ देख ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव देखता है। तो आई एम सॉरी कि मेरा इस प्रकार क्वेश्चन है, बट एकदम से थॉट आया, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। और मटेरियल वर्ल्ड में एक सेइंग जाती है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। एंड मतलब मेरे माइंड को ऐसे लगा कि जो भक्त होते हैं वो भी कुछ बुरा नहीं देख रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छा अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु जी, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करें और भक्तों की पोजीशन को कैसे हायर उस पर सिचुएट करें अपने माइंड के अंदर? देखिए, जो ये भौतिक लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस का मतलब है तमोगुण। हम बोलते हैं ना मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो मोड ऑफ इग्नोरेंस इज तमोगुण। सो इग्नोरेंस इज ब्लिस फॉर तमोगुणी। Devotees, they don't have ignorance, they have full knowledge. They have full knowledge. पर वो कॉन्शियसली उस चीज को ग्रहण करते हैं जिससे कृष्ण भक्ति या पॉजिटिविटी दिखाई देती है। दैट्स इट, डिफरेंस यही है। अगर कोई इग्नोरेंस में है तो हो सकता है उसको लगे कि बड़ा खुश है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अंततः बड़ा दुखी होने वाला है। जैसे पुण्य कर्म खत्म हुए, ये इग्नोरेंस एंड ब्लिस काम नहीं आने वाली। He'll fall into the material condition again and again and again and again, and this vicious loop will continue. On the other hand, devotees are not ignorant, they are full cognizant, they have complete knowledge,
and they surrender unto the will of the Lord. सो प्रभुपाद जी ने कहा कि 3-4 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको अच्छा दिखता ही नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों से मिले हो आप? 100% मिले होंगे। उनको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, वो उनको बुरा ही दिखता है हमेशा। कुछ अच्छा ही है ही नहीं, बुराई बुराई है बस। दूसरा प्रभुपाद जी ने कहा कुछ लोग हैं जिनको अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, लेकिन उनका फोकस बुराई है। उनका फोकस क्या है? वो फॉल्टी, मतलब बुरे बुरे ही देखते हैं। वो उनको दिखता ही बुरा है बस, अच्छा दिखता ही नहीं। दिखेगा तो एक कहेंगे हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है। बुरा पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुराई को पकड़ते हैं। तीसरे लोग हैं जिनको अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है, लेकिन वो फोकस अच्छे पे करते हैं। वो फोकस अच्छे पे करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा एटलीस्ट ये बनना है। आप देखोगे वो कहें, वो उनको दूसरा अच्छा दिखता है हमेशा। प्रभु जी वो बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी ये बहुत अच्छे हैं। अरे, अपना अच्छा दिखेगा ही नहीं उसको बहुत। तो प्रभुपाद जी ने बोला फोकस करो, काउंट योर ब्लेसिंग, दैट वे यू विल बिकम पॉजिटिव एंड हैप्पी। और चौथा तरीके के लोग हैं जिनको बुरा कभी दिखता ही नहीं, अच्छा ही दिखता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला वो केवल कृष्ण हो सकते हैं वो कोई और हो नहीं सकता। सो फोर्थ वन हम हो नहीं सकते। फोर्थ वन केवल कृष्ण है। उनको केवल अच्छा दिखता है, बुरा देखने के लिए उन्होंने यमराज जी को रखा हुआ है कि आप देख लो जो जो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं तो अच्छा ही देखूंगा। इसलिए जगन्नाथ जी की आंख इतनी बड़ी बड़ी है। वो कहते हैं अच्छाई कहाँ छुपी है इसके हृदय में, जरा देखूं कहाँ है, थोड़ा इधर कर, थोड़ा इधर, दिख गई वो जगन्नाथ जी। तो इसलिए इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, ignorance is bliss for mode of ignorant people. सो हमें क्या करना है? अच्छा भी दिखेगा बुरा भी दिखेगा, अपने मन को कॉन्शियसली अच्छा देखने का प्रयास करो, तो आपके हृदय में पॉजिटिव हार्मोन, पॉजिटिव नहीं, हैप्पीनेस दिखाई देगी। oh yes, they are so nice people, very good। धीरे 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 आप यू बिकम कंट्रीब्यूटर। इफ यू हैव नेगेटिविटी इन योर हार्ट, मैंने देखा है भक्त लोग, कई लोग मंदिर में रहने के बाद भी मंदिर के नहीं हो पाते। दे फाइंड नेगेटिविटी, वैष्णवों के साथ रह के भी वैष्णवों के साथ नहीं हो पाते, दे फाइंड नेगेटिविटी। अब इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कोई बहुत खुश है वहीं, कोई बहुत दुखी है वहीं। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब ध्रुव महाराज ने ब्रह्मा जी को देखा, या ध्रुव महाराज ने नारद जी को देखा, ऐसे मान लेते हैं, ध्रुव महाराज ने नारद जी को देख के खुश हो गए। कंस ने भी नारद जी को देखा। दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। एक नारद जी से मिला है और शुद्ध भक्त बन गया है दूसरा नारद जी से मिला है और बुरा हो गया है स्टेट ऑफ माइंड है। तो नारद जी बुरे हैं? नहीं, दृष्टिकोण, उसने किस मूड से अप्रोच किया है। तो एक व्यक्ति खुश होगा, एक व्यक्ति दुखी होगा। डिपेंड किस पे करता है? उस व्यक्ति के मूड पे। उसका मूड क्या है? वो नेगेटिव है तो परेशान है, पॉजिटिव है तो खुश है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके। कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।